ओम वासुदेवाय नमः। आज हम अजा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे, तो चलिए सुनते। अजा एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। ब्रह्मा पुराण की में पंडित वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जनार्दन युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वो सब पापों को नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान हर्षि कृष का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पापों नष्ट हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल में के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राजस्व भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा। उसके उपरांत वो अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्होंने चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुंदका कफन लिया करते हैं। इतना पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वो अत्यंत दुखी होकर सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक में समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि है उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख गुप्पोत्रय ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुस्समय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्यान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।